नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की टॉप 500 एमसीक्यू की एक सीरीज देख रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये आपके पूरे सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर भी और रिवाइज भी करा देगी। अभी तक इस सीरीज में हम लोग 110 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब देखिए है क्या ना, जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं वो मॉडर्न इंडिया के चल रहे हैं और सब क्रोनोलॉजिकल वाइज क्वेश्चन हैं। पिछली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था ना, उसके बारे में बात करी थी। जितना भी फैक्ट था, कंसेप्ट था, वो सब समझा था। तो अगर आप लोग अपना सिलेबस तैयार कर भी चुके हैं तो रिवाइज करना है तो भी इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा। और आपको अगर प्रिपेयर ही करना है अपना सिलेबस, ठीक है, तो भी ये सीरीज आपके लिए, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से आपको क्वेश्चंस के साथ में जितना भी फैक्ट कंसेप्ट है सब समझाता हूँ। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप फोन मिला के हमारा पेड ग्रुप भी ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस वीडियो का। जैसा मैंने बताया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1935 अधिनियम की बात करी थी, तो एक क्वेश्चन उसी के रिलेटेड है। और जब 1935 का एक्ट आ गया, अब उसके आगे में चुनाव हुए देश में, अब आगे हम लोग उसी बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन पहला क्वेश्चन तो देख लेते हैं। द 1935 एक्ट वाज कंडेम्ड बाय नियरली ऑल सेक्शंस एंड रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस। स्टेटमेंट जो आपकी बिल्कुल सही है। 1935 अधिनियम की लगभग सभी वर्गों द्वारा निंदा की गई और कांग्रेस द्वारा खारिज कर दिया गया। ये सही है, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस कह रही थी हमें आजादी चाहिए, आजादी दो, लेकिन अंग्रेज लोग क्या एक अधिनियम ले आए जिसमें आजादी की तो कोई बात करी नहीं गई। सिर्फ थोड़ी बहुत उन्होंने ऑटोनॉमी, थोड़ी बहुत स्वायत्ता किसमें दी थी? राज्यों में दे दी थी, प्रोविंसेस में, ठीक है। केंद्र लेवल में भी तो अभी भी उनकी का कंट्रोल बना हुआ था, तो इसलिए कांग्रेस ने कहा क्या इस एक्ट को हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है? हिंदू महासभा ने खुद को 1935 अधिनियम के काम के पक्ष में घोषित किया। ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन हिंदू महासभा जो था 1935 एक्ट के फेवर में था, ठीक है, सपोर्ट में था। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल आपकी सही है। तीसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं। मुस्लिम लीग डिमांडेड द कन्वीनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। मुस्लिम लीग ने मताधिकार के आधार पर एक निर्वाचित संविधान सभा के सृजन की मांग की। ये गलत है, ठीक है। ये मांग करी थी आपकी कांग्रेस ने ये मांग करी। हम तो कह रहे थे आजादी दो, अब आप ले आए हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमारी मांग ये है कि हम क्या करें, इस देश के लिए एक संविधान सभा बनाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक हमें कॉन्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। वो भी कैसी होनी चाहिए? निर्वाचित सदस्य होने चाहिए उसमें। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए और हम जो है एक पूरा नया संविधान हम ही बनाए। क्योंकि जो 1935 का एक्ट है बनाया किसने था? ये तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था। इसमें भारतीयों का कोई लेना देना तो था नहीं। इसीलिए कांग्रेस ने बोला कि हम खुद अपना एक संविधान बनाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहते हैं, ये हमें फैसिलिटी दी जानी चाहिए। इसीलिए कांग्रेस जो थी 1935 अधिनियम के खिलाफ भी थी, ठीक है। तो पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी वाली आपकी गलत है। करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? खुद सोचिए, बी वाला हो जाएगा, 1 एंड 2। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हुआ क्या, एक बार कहानी समझ लीजिए। 1935 का एक्ट आया। अब इसमें यह बोला गया कि केंद्र लेवल में भी एक संघ आएगा, ठीक है, एक फेडरेशन होगा आपका। लेकिन वो तो कभी लागू हो ही नहीं पाया, क्योंकि 1946 तक फिर जो केंद्र लेवल की सरकार है वो कैसे चली थी? 1919 के अधिनियम से। लेकिन था क्या, 1935 में जो राज्य थे आपके प्रोविंस, उनको ऑटोनॉमी दे दी गई थी, ठीक है। उनको थोड़ी बहुत आप ये समझिए स्वतंत्रता दे दी गई थी, स्वायत्ता दे दी गई थी। तो उस वजह से 1937 में जो आपका 1935 एक्ट है ना अधिनियम, इसके तहत 1937 में आपके राज्यों में चुनाव हुए, ठीक है। कहां पे? राज्यों में चुनाव हुए। और वहां पे चुनाव के बारे में आगे अब कहानी है, ठीक है, समझते हैं। देश में जो केंद्र लेवल का चुनाव था वो तो कब हो चुका था? 1934 में हो चुका था, जिसमें कांग्रेस ने आपकी काफी सीटें जीती थी। अब 1937 में भी चुनाव हुआ राज्यों में, उसमें भी ज्यादातर सीटें जो हैं कौन जीतेगी? कांग्रेस ही जीतेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं और केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए। इलेक्शंस टू प्रोविंशियल असेंबलीज एंड सेंट्रल असेंबली वर हेल्ड इन 1937। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसके हुए थे? विधानसभाओं के हुए थे 1937 में। और जो सेंट्रल असेंबली बोल दी गई है, केंद्र विधानसभा, इसके नहीं हुए थे। इसके तो पहले ही हो गए थे 1934 में, ये ध्यान रखिएगा। इसके हुए थे प्रोविंशियल असेंबली। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गई? गलत हो गई आपकी, ठीक। आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। मुस्लिम लीग ने केंद्रीय विधानसभा में बहुमत हासिल किया। ये गलत है। मुस्लिम लीग वन मेजोरिटी इन सेंट्रल असेंबली, गलत है। क्योंकि जो 1934 में केंद्रीय विधानसभा के जो चुनाव हुए थे ना, केंद्रीय असेंबली के, ठीक है, उस समय केंद्रीय असेंबली बोला जाता था। उसमें जो मेजोरिटी किसको मिली थी? वो मिली थी कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को नहीं मिली थी।
दूसरी स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाती है, गलत। पहली भी गलत है, दूसरी भी गलत है। तीसरा क्या बोला जा रहा है, जो 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए, राज्यों में, उसमें किसको बहुमत मिली है, उसमें कांग्रेस को मिली। तो ये तीसरी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। कांग्रेस को 1934 में भी बहुमत मिली थी और 1937 में राज्यों में भी क्या है, कांग्रेस को ही बहुमत मिली। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी सही है, वो तीसरी वाली सही है, पहली दूसरी गलत है। अब आंसर देखते हैं। बोला क्या जा रहा है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पूरा पढ़ लो भैया, कौन सा कथन जो है गलत है। कौन सा गलत है, पहला और दूसरा। करेक्ट आंसर होगा आपका बी वाला, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। इसमें ये बोला जा रहा है वही जो आपके चुनाव हुए, कब हुए, फरवरी 1937 में हुए, ठीक है। तो उसी को लेके कुछ स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या है। 20 प्रांतों में चुनाव हुए, इलेक्शंस वर हेल्ड इन 20 प्रोविंसेस, ये गलत है आपका। चुनाव कितने प्रांतों में हुए थे, हुए थे आपके सिर्फ 11 प्रोविंस में हुए थे, 11 आपके राज्यों में, ठीक। फिर क्या बोला जा रहा है, कितने एस्टिमेटेड 30.1 मिलियन पर्सन वर एनफ्रेंचाइज्ड, अनुमानत 30.1 मिलियन व्यक्ति को मताधिकार दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। 30 मिलियन का मतलब क्या हो जाता है, 3 करोड़ लोग, ठीक। तो 3 करोड़ लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था और ये पूरी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था, सिर्फ 14% था। ये ध्यान रखिएगा, पूरी जनसंख्या का। फिर मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये कोई अच्छा परसेंटेज नहीं होता है, परसेंटेज जो है काफी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बड़ी सारी आप ये लगा सकते हो टेक्निकलिटीज की, जो पढ़ा लिखा है सिर्फ वही वोट दे सकता है, जिसके पास में जो इनकम टैक्स दे रहा है वही वोट दे सकता है। काफी जनसंख्या तो यहीं से आउट हो गई। फिर क्या बोला जा रहा है, महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया था, तो ये भी गलत है, ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार दिया गया था, किसमें, 1937 के चुनाव में, ठीक। अब इसमें भी बोला जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है, तो पहली गलत है, तीसरी गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, होगा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें भी वही आपके चुनाव को लेकर अब सारी जो है स्टेटमेंट्स आनी है चुनाव को लेकर, ठीक है, 1937 के चुनाव। क्या बोला जा रहा है, गांधी ने कांग्रेस की चुनावी सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। गांधी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन मीटिंग्स ऑफ कांग्रेस, ये गलत है। गांधी जी ने तो पार्टी नहीं लिया, हिस्सा भी नहीं लिया, एक भी मीटिंग इन्होंने अटेंड नहीं करी थी, किसने, गांधी जी ने, कांग्रेस की इलेक्शन मीटिंग। क्यों, देखिए इसके पीछे काफी बड़ा कारण था। जवाहरलाल नेहरू भी गांधी जी के ही पक्ष में थे कुछ हद तक, बाद में उन सबने अपनी जो सोच बदली, क्योंकि सबने देखिए 1935 का जो अधिनियम है ना उसको खारिज कर दिया कि हम इसको मानते नहीं है। अब इसी एक्ट के तहत, इसी अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव होने जा रहा है, इसी अधिनियम जिसको आप लोग नकार चुके हो, और उसी अधिनियम के तहत में आप चुनाव लड़ने जा रहे हो। तो भैया कांग्रेस वाले ने और गांधी जी ने यही बोला, ये कौन सा तरीका है, जिसको आप नकार चुके उसी के तहत चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो गलत है। और मान लो आपको एक बार सत्ता मिल गई, जब सत्ता मिल गई, सत्ता का सुख ऐसा होता है फिर आप सत्ता छोड़ भी नहीं पाओगे। आप फिर क्या करोगे, फिर आप जो आजादी का सपना है ना वो भूल जाओगे, क्योंकि देखिए आपको मान लीजिए आप मंत्री बन गए, राज्यों में मंत्री बन गए, तो इतनी शक्ति थोड़ा ना आपके पास में, आपके पास में बस थोड़ी सी शक्ति होगी। कैसी शक्ति होगी कि आप जो है यहाँ पे भैया किसान ने आपसे बोला कि सिंचाई की परियोजना लगा दो, पानी नहीं है, इरिगेशन की फैसिलिटी कर दी। स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार कर दोगे, वो तो अंग्रेज भी कर रहे थे, स्वास्थ्य में थोड़ा और अच्छे सुधार कर दोगे। लेकिन जो बेसिक पॉलिसी है, जो केंद्र लेवल पे पॉलिसी है, जिसमें ये है कि अंग्रेज लोग सारा पैसा यहाँ से, उन्होंने जो सिस्टम बना रखा है यहाँ से सारा पैसा इंग्लैंड लेके जा रहे हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है, उस चीज में तो आप राज्य में मंत्री होकर कुछ काम कर ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए आप लोग जो है चुनाव लड़ो भी नहीं और सिर्फ आजादी के लिए लड़ो। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना था, अगर हम नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस वाले नहीं लड़ेंगे चुनाव, तो कोई और पार्टी लड़ेगी जो किसके, आपके फेवर में होगी, ब्रिटिश सरकार के फेवर में। तो फिर वो काउंसिल असेंबली में जाके ब्रिटिश सरकार के पक्ष में ही बात करेगी। तो होना क्या चाहिए, कुछ लोग असेंबली में जाने चाहिए कांग्रेस से ही, जो अंग्रेजों को वहां पे कोई बिल पास कराना है, कोई कानून पास करना, उसको रोक सके, ठीक है। तो ये पूरी कहानी जो थी इसको ध्यान रखिए, पहला जो है गलत है। फिर क्या बोला जा रहा है, नतीजों की घोषणा के बाद कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ी है, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत राज्यों में जो है बहुमत मिली थी, काफी सीटें मिली थी इसको, कि कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय पे, ठीक। क्या बोला जा रहा है, इट गॉट अ मेजोरिटी इन ऑल प्रोविंसेस एक्सेप्ट इन बंगाल, असम, पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये सही है, ठीक है। बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को छोड़कर सभी प्रांतों में से बहुमत मिला। ये जो तीसरी स्टेटमेंट है ना ये आपकी बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही, तीसरी भी सही है। 11 राज्यों में चुनाव हुए थे, 11 राज्यों के नाम अगर आपको अगर देखने एक बार, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से हैं। पहला तो आपके मद्रास में हुआ था चुनाव, ठीक। फिर हुआ था आपके सेंट्रल प्रोविंस में, सेंट्रल प्रोविंस वही मध्य प्रदेश वाला एरिया।
फिर आपके बिहार में हुआ था चुनाव, उड़ीसा में हुआ था, ये याद रखिएगा राज्य, ठीक है, नाम याद रखना है। फिर आपका यूनाइटेड प्रोविंस में हुआ था, यूनाइटेड प्रोविंस, ये उत्तर प्रदेश, उत्तर यूपी यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, ठीक है, ध्यान रखिए। फिर आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ, ठीक। फिर आपका कहाँ पे हुआ, असम में हुआ। देखिए ये कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए, और 5 आपके ये दे रखे हैं, बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इन सब 6 राज्यों में ना कांग्रेस को बहुमत मिली थी और इनमें बहुमत नहीं मिली थी, ठीक है। ये चीज जो है, ये फैक्ट जो है ध्यान रखिए। अच्छा क्वेश्चन देख लेते, इसमें क्या बोला जा रहा था, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दूसरी तीसरी करेक्ट है, तो सी वाला जो है करेक्ट आंसर। ये आगे देखते हैं, तो थोड़ा एक बार मैं इरेज कर देता हूं आपको। अब इसमें भी वही 1937 को लेकर स्टेटमेंट है। जब इसमें ये बोला जा रहा है, जब कांग्रेस ने अपना सरकार बना ली, ठीक है, राज्यों में सरकार बनाई थी, अब उसमें उसके बाद उन्होंने काम क्या क्या करा, ठीक है, अपना जो राज्य है वहां पे भी तो कुछ काम करे होंगे, तो उसके लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। 3 4 क्वेश्चन अभी इसी को लेके होंगे। पहली चीज तो इन्होंने जो प्रेस पे प्रतिबंध लगाया हुआ था, अंग्रेजों ने जो भैया प्रेस पे इतना बड़ा फ्री वो लगा दिया था, रिस्ट्रिक्शन, कि आप अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट जो पत्रकारिता वो नहीं कर सकते हो, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, उसको किसने, कांग्रेस ने हटा दिया। तो पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े अधिकारियों की पेंशन बहाल, क्योंकि जो लोग जुड़े थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, अंग्रेजों ने उनकी पेंशन रोक दी थी, जो सरकारी अधिकारी जुड़े थे, इन्होंने उसको वापस रिस्टोर करी कि नहीं, इनकी पेंशन जो है आनी चाहिए। फिर जो राजनीतिक कैदी थे आपके, उनको छुड़ाया, रिहा करा, उनको तो जेल में भरा हुआ था, क्रांतिकारियों को भी रिहा करा। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, इन्होंने ये तीनों काम जो है करे हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी वाला, 1 2 3, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी यही बात हो रही कि कौन कौन से काम जो है करें, बहुत काम करें, याद रखिएगा सारी स्टेटमेंट्स याद। पहले जो इमरजेंसी पावर वाली जो अंग्रेज लोग लॉ ले आए थे, जिससे आपकी पुलिस को, अंग्रेजों को इमरजेंसी की शक्तियां मिल जाती थी, उससे क्या होता है ना, आपके जितने भी अधिकार दे रखे हैं ना कांग्रेस ने, वो सॉरी आपके अंग्रेजों ने, वो सब छीन लेती है वापस। जैसे हमारे देश में आपातकाल लगा था, आपको ध्यान होगा, आप लोगों को नहीं ध्यान होगा, लेकिन कभी कहानियां तो सुनी होंगी। तो ये वाला इन्होंने क्या करा, उसको निरस्त कर दिया था, ये भी बिल्कुल सही कांग्रेस ने। फिर द मिनिस्ट्रीज ट्रीटेड मिलिटेंट ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट एज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने उग्रवादी मजदूर संघ की हड़तालों को कानून एवं व्यवस्था के माध्यम से हल किया। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि होता क्या था, कहीं पे आपका इंडस्ट्री है, उद्योग है, और वहीं पे लोगों ने क्या बना रखा है, अपना एक ट्रेड यूनियन बना रखा है, मजदूर संघ। तो जो इंडस्ट्री के मालिक और जो मजदूर संघ है, उनके बीच में क्या है, कभी भी आप ये समझिए संघर्ष होता रहता था। मजदूर संघ जो है वो क्या कहता था, स्ट्राइक पे चला जाता था, हड़ताल पे। तो इससे क्या होगा ना, हड़ताल करने से जो उद्योग में काम हो रहा है वो भी रुकावट होती है, इससे अर्थव्यवस्था में भी नुकसान होता है। तो इसीलिए कांग्रेस के जितने भी मंत्री उन्होंने क्या कहा कि अगर कहीं पे भी हड़ताल हो रही होगी, तो हम ही क्या करेंगे, मीडिएट करेंगे, हम ही मध्यस्थता करेंगे, किसके किसके बीच में, आपके जो इंडस्ट्री के मालिक हैं और जो ट्रेड यूनियन, ठीक। फिर इन्होंने भैया आपका जो देश का एक खादी था उसको भी प्रोत्साहन दिया और सब्सिडी दी, ताकि इसकी जो सेल है वो बढ़ सके, और जो स्वदेशी वाली भावना है ना, कि हमें अपने ही देश में उगा हुआ प्रोडक्ट, अपने ही देश में बना हुआ प्रोडक्ट को यूज करना है, वो और बढ़ सके भावना। तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो होगा डी वाला, ठीक है। अभी भी देखिए, अभी भी हमारे देश में सरकार जो है आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, कि जो देश में प्रोडक्ट बने वही यूज करो, तो उस समय भी वही बातें हुआ करती थी। इसमें भी अब देखिए वही कौन कौन सा काम करा है। देखिए जी, मैं जो आपको जो जो बताता चल रहा हूँ ना, इन्होंने जो जो काम किए हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद भी करते रहिए, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, जब्त किए गए हथियार एवं शस्त्र लाइसेंस बहाल किए गए, कॉन्फिस्केटेड आर्म्स एंड आर्म्स लाइसेंसेस वर रिस्टोर्ड। ये सही है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो भारतीयों को आर्म्स लाइसेंस मिल रखे थे, जो हथियार थे, उसको जब्त कर लिया था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, उसको वापस जिनके पास थे वो दो। फिर पुलिस शक्तियों में वृद्धि की गई, ये तो गलत है, क्योंकि पुलिस जो थी, पुलिस तो अब ये समझिए कि चलिए इन्हीं के अधीन आ गई, लेकिन मान लो कांग्रेस हट गई, फिर से सरकार, आपका ब्रिटिश सरकार का शासन है, वो तो पुलिस की पावर को क्या करेंगी, और लोगों के पीछे लगा देंगी। इसलिए पुलिस की पावर जो था उसको थोड़ा कम करना था। इसमें बोला जरा वृद्धि की गई, इंक्रीज तो ये गलत हो गया। फिर क्या है, गुप्तचर पुलिस द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पीछा किए जाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई, नहीं ये तो गलत है। अब आप ये समझो, जब कांग्रेस आएगी तो क्या वो अपने ही कार्यकर्ताओं के पीछे सीआईडी को लगा देगी क्या, इनको देखो ये क्या कर रहे हैं, वो तो अंग्रेज लोग लगाएंगे, कांग्रेस थोड़ा ना ऐसा करेगी। तो तीसरी वाली स्टेटमेंट जो है ये भी आपकी गलत है। क्वेश्चन में बोले जरा कौन सा कथन जो है गलत है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरी और जो आपकी तीसरी वाली है ना वो गलत है, तो सी वाला है करेक्ट आंसर।
चलिए आगे देखते हैं। अब इन्होंने जो है कृषि में भी सुधार करे 1937 में। अब देखिए था कि ना, इनकी जो टोटल सरकार थी वो 28 महीने रही है, 28 महीने। उसके बाद में सबने, जहां जहां पे इन्होंने सरकार बनाई थी ना, सबने इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी ना, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई थी। अब क्यों इन्होंने इस्तीफा दे दिया? क्योंकि उस समय के वाइसरॉय ने ना बिना भारतीयों से पूछे भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आप ये समझिए, इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, ये कारण था। अब क्या इसमें सुधार के बारे में बात हो रही है? इन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया है, बॉलिश जमींदारी सिस्टम। ये गलत है। ये जमींदारी सिस्टम नहीं खत्म कर पाए, क्योंकि उस समय पे जमींदार लोग भी बहुत, आप ये समझिए, पावरफुल हुआ करते थे। इनको अगर जमींदारी व्यवस्था को आपको खत्म करना था, तो आपके पास में बहुत सारी शक्तियां होनी चाहिए। अगर राज्य में भी हो तो बहुत सारी शक्तियां हो, पैसे, आपके जो है पैसे आपके पास में बहुत सारे होने चाहिए, जो सरकारी खजाना है, लेकिन उतना था नहीं इनके पास में। फिर क्या बोला जा रहा है? कृषि एक हस्तांतरित विषय था, और इसलिए कांग्रेस के पास कृषि ढांचे के कायाकल्प की पर्याप्त शक्ति थी। ये गलत है आपका। ठीक है, कांग्रेस, एग्रीकल्चर वाज अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड हेंस कांग्रेस हैड एडिक्वेट पावर टू कन्फ्रंट जमींदार। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इस समय पे 1935 के अधिनियम से जो आपका डायरकी वाली व्यवस्था थी ना, रिजर्व्ड सब्जेक्ट होगा ट्रांसफर्ड, इसको तो खत्म ही कर दिया गया था। इनके पास में स्वायत्ता थी, लेकिन था क्या था, एक चेंबर और बना हुआ था, एक आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल और थी राज्यों में। और जैसे अभी भी कुछ राज्यों में विधान परिषद होती है ना, उस समय भी थी। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन लोग थे? ये जमींदार लोग ही हुआ करते थे वहां पे। जमींदार, बड़े बड़े जमींदार हो गए। ठीक है, अभी आप समझो, अगर आपको कानून पास कराना है तो इससे भी तो पास करवाना पड़ेगा ना, और यहाँ पे कौन है? यहाँ जमींदार लोग ही हैं। और जमींदारी व्यवस्था खत्म करवाने के लिए पास थोड़ा ना करेंगे, तो इसीलिए ये जमींदारी व्यवस्था खत्म नहीं हो पाई। तो ध्यान रखिएगा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट बोला जा रहा है? तो आपकी करेक्ट जो है वो है कोई भी नहीं, तो डी वाला हो गया। आगे देखते हैं। अब इसमें भी वही आपका एग्रेरियन रिफॉर्म्स, कृषि सुधार की बात हो रही है। मैं आपको बता चुका हूँ, वही क्वेश्चन जो है अलग तरीके से पूछा गया है। जमींदारी प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने की और कृषि ढांचा के कायाकल्प की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कुड नॉट अंडरटेक अ कंप्लीट ओवरऑल ऑफ द एग्रेरियन स्ट्रक्चर बाय कंप्लीटली अबॉलिशिंग जमींदारी। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरी तरीके से जमींदारी प्रथा को खत्म नहीं कर पाए थे, क्योंकि इतनी शक्तियां ही नहीं थी। फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या बोली जा रही है आपकी? इसमें यह बोला जा रहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका भी सपोर्ट जरूरी था। किसके लिए? कानून के लिए। ये बिल्कुल सही है। विधान परिषद का समर्थन कानून पारित होने के लिए आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन थे विधान परिषद में? ज्यादातर लोग जमींदार थे। ठीक, जमींदार लोग थे। अब वो थोड़ा ना कानून वही पास करवा देंगे जिससे जमींदारी व्यवस्था खत्म हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। करेक्ट आंसर होगा आपका ए वाला। ए सही है, और जो आर वाला है ना, कारण, ये इसका सही स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें भी वही कृषि सुधारों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीसीएस के लिए और आरओ के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बोला जा रहा है कि इन्होंने भैया जमींदारी व्यवस्था तो खत्म नहीं कर पाए, लेकिन कुछ और काम भी इन्होंने करे हैं इसमें, कृषि सुधारों में, वही देखने हैं। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज लेजिस्लेटेड लॉज रिलेटिंग टू लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, आपके भूमि सुधारों के लिए इन्होंने काफी भूमि सुधार भी करे। जमींदारी व्यवस्था नहीं खत्म करी, लेकिन सुधार काफी करे। अब लैंड रिफॉर्म्स में भी काफी चीजें होती हैं, कि कोई एक जना बहुत ज्यादा जो है आपकी जमीन नहीं रख पाएगा, फिर लैंड का यूज जो है सही तरीके से हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर ऋण राहत, डेप्ट रिलीफ। ठीक है, क्योंकि जो किसान लोग थे डेट काफी ले लेते थे ऋण, और फिर चुकाने में दिक्कत होती थी। फिर क्या, वन चराई शुल्क, ये इसमें भी काम करा इन्होंने, इस पे भी लॉ पास करा, फॉरेस्ट ग्रेजिंग फीस। फिर एरियाज ऑफ रेंट, लैंड टेन्योर, इस पे भी लेके इन्होंने काम करे, तो ध्यान रखिएगा। फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स डिड नॉट बेनिफिट मच फ्रॉम दीज मेजर्स। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इन्होंने काम करा भी है थोड़ा बहुत, कांग्रेस, उस समय कांग्रेस के मंत्रियों ने, तो उससे जो फायदा हुआ वो किसको? जो बड़े किसान थे उनको फायदा हुआ। जो नीचे के आपके खेतीयार मजदूर थे, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, उनको इतना फायदा नहीं हुआ था। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। पहली भी सही है, दूसरी भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये थे आपके क्वेश्चन। 1935 वाला एक्ट हमने देखिए पिछली वीडियो में अच्छे समझ लिया। इस वाली वीडियो में 1937 को लेके जो चुनाव हुए उसके लेके हमने सारी बातें जो हैं अच्छे से समझ ली। फिर कांग्रेस में जितने मंत्री थे इन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया, 28 महीने रहे हैं आपकी सरकार में, खुद ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला रीजन मैंने अभी आपको बता दिया। तो ये जो टॉपिक है हम लोग अच्छे से क्लियर हो गया। अब आगे जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे 1937 के आगे, वो क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, सुभाष चंद्र बोस जी का भी बहुत बड़ा योगदान आना, उसके बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस सीरीज से आप लोग जुड़े रहिएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।